सूट अप, डाउन, ब्रेक, विश्राम, आराम से। डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाए रहे हैं, आज फिर भी हम एक टॉपिक ले लेते हैं कोड पिंक का। क्लियर है? कोड पिंक कौन कौन हाथ खड़ा करके बताएगा कोड पिंक के बारे में जानता हो? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। तो जो नहीं पता है धीरज शुक्ला, कितने साल हो गए इस हॉस्पिटल में जॉब करते हुए? हाथ उठाओ, डाउन कर लो अपने हाथ में। कोड पिंक के बारे में समझाया जाएगा। अगर कोड पिंक हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है या मॉक ड्रिल हो जाती है तब आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? क्लियर है? कोड पिंक मान लो अनाउंसमेंट्स हो गया या अनाउंसमेंट्स करना है, मान के चलो सतीश शर्मा जी कोड पिंक में बच्चा मैडम का गुम हुआ है, तो आप क्या करेंगे? पहले इनसे पूछेंगे कैसा बच्चा है, कितने उम्र का बच्चा है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं। फिर के अपना गेट बंद करेंगे, सर्चिंग करेंगे चारों में, जहाँ जहाँ टॉयलेट वगैरह ये सब में देखेंगे, बच्चे को ढूंढेंगे। मैडम से पूछ के बच्चे की हुलिया इंजीनियर को बुला के बताना सर ऐसे से हुआ है। जब तक मैडम को तसल्ली दिलानी है कि हमारी टीम अब सर्च करेगी। क्लियर है? कोड अनाउंस करवाना है। देखो, अगर मान लो कोड पिंक अनाउंस करना है तो किस प्रकार करना है? मान लो मैडम का बच्चा गुम हुआ है, मैडम ने बताया कि मेरा बच्चा गुम हो गया है। मैडम से मैं जाके पूछ लिया, मैडम जी कब बच्चा गुम हुआ था, कैसा बच्चा था आपका, कैसे कपड़े पहन रखे थे और कैसे कलर की पैंट थी, मेल था या फीमेल था, क्या नाम था और कितने टाइम पे गुम हुआ है। उस स्थिति पे हम कोड पिंक अनाउंसमेंट्स कराएंगे। सबसे पहले 1111 22 22 33 33 वही सेम नंबर है। क्लियर है? कोई शंका तो नहीं है किसी को? नंबर वही है, सब कोडों को अनाउंसमेंट कराने के लिए वही नंबर है। सीधा कोड उठाना है। ग्राउंड फ्लोर, ओपीडी एरिया या कोई रूम नंबर है या वहाँ पर नज़दीक में, जैसे मान के चलो हमने एक कोड अनाउंसमेंट करा दिया बी ब्लॉक एरिया में गुम हुआ है, तो सबसे पहले बी ब्लॉक में पहुँचना है। सबसे पहले सिक्योरिटी पहुँच के मैडम से यही पूछना है और फिर उसके बाद तुम्हारा सुपरवाइज़र या तुम्हारे कोई सीनियर वॉकी टॉकी में अनाउंसमेंट्स करेंगे ऑल सिक्योरिटी के लिए। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑल सिक्योरिटी के लिए मैसेज है, कोड पिंक हुआ है, बच्चे का नाम सौरभ है, 5 साल का बच्चा है, लाल कलर की पैंट है, ब्लू कलर की शर्ट है, जूते ब्लैक कलर के हैं, बच्चा मेल है। उस लोकेशन पे हमें ढूंढना है और हर बंदे को पता होना चाहिए, जितने भी सिक्योरिटी फ्लोर पे काम कर रहे हैं या कोई से फ्लोर पे काम कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए कोड पिंक हुआ है और कैसा बच्चा गुम हुआ है। सब अपनी अपनी तरफ सर्च करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा भाई ऊपर टेरेस पे चला गया, चला नहीं जाएगा क्या भाई चढ़ के? सीधे बच्चा है, इतना जान तो थोड़ी है भाई, चढ़ता चढ़ता तो हो सकता है सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया हो। तो सब लोगों को वेरीफाई होना चाहिए कि कोड पिंक हुआ है और बच्चे की रंग है और क्या नाम है और कैसा, जो हमारे सीनियर ने इन्फॉर्म किया वो सबको पता होना चाहिए। सभी अपनी अपनी एरिया में गेट क्लोज कर देंगे। मैन पोर्च, इमरजेंसी वाला रास्ता, सी ब्लॉक वाला रास्ता, ये बंदे वहाँ पे कोड पे नहीं जाएंगे, ये अपने गेट पे ही खड़े रहेंगे और प्रॉपर सर्च करेंगे। जो बच्चे की लोकेशन बताई है, जो हुलिया बताई है, उसी हुलिया पे ये लोग सर्च करेंगे। मान लो गेट नंबर 1 और 2 और 3 उन लोगों पर जिनकी भी सिक्योरिटी है वो भी अपनी पोस्ट छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी अंदर आ तो सकती है, जा नहीं सकती है, जाएगी तो प्रॉपर चेक करके जाएगी। क्या करेंगे? चेक करने का भी एक सिस्टम है। अगर तुमसे कोई पूछता है भाई क्या कर रहे हो, क्यों चेक कर रहे हो, तो ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं देना, सीधा सा बोल देना सर एक इशू हुई है, छोटी सी एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं। क्लियर है? कोई भी मीडिया वाला आता है, गेट नंबर 1 2 3 वाले, मीडिया वाले को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। क्लियर है? बताना है कोई इशू हुई है, हम अपना काम कर रहे हैं। क्लियर? मान लो हम बच्चे को ढूंढने चले गए, ऐसी ऐसी जगहों पर देखना है जहाँ कभी हम नहीं गए। मान के चलो कोई एचयू है, कोई लेटरिन बाथरूम है या कोई ऑफिस है, कहीं पीछे बच्चा खेलता खेलता कोई सामान वगैरह उठाने के लिए कोई ऑफिस के पीछे चला गया हो, कहीं चेयर के पीछे चला गया हो सकता है ऊपर चला गया हो, बाहर निकल के कहीं पार्क वगैरह में, तो अपनी एरिया में सिक्योरिटी को ही सर्च करना है। ये सबसे ज़्यादा हमारा काम है। फिर भी इस काम में नर्सिंग स्टाफ भी आता है।
आते हैं सर्च करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का काम है। क्लियर है? जैसे ही बच्चा मिल जाएगा वैसे ही अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर है? और अपने अपनी जो एरिया में है सबको पता होना चाहिए कि कोड पिंक हुआ है और कैसा बच्चा है, क्योंकि क्वालिटी वाले फैसिलिटी वाले वहाँ पे आके सिर्फ वीडियो भी बनाते हैं और तुम्हारा फोकस करते हैं कि सिक्योरिटी कर क्या रही है। समझ रहे हो अरविंद जी? फोकस करते हैं वो क्या काम कर रहे हो आप लोग, वास्तव में सर्च ही कर रहे हो या हंसी मजाक कर रहे हो सकता है मॉक ड्रिल करा दी हो, तो मॉक ड्रिल में भी हम ऐसे ही बता दिया मैडम ने भाई मेरा बच्चा गुम हुआ है, और बच्चा तो गुम नहीं हुआ है लेकिन मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल में तो यही है, हमारा काम देखेंगे, हमारी एक्टिविटी देखेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? हर बंदे को पता होना चाहिए भाई कोड पिंक हुआ है, और कोड पिंक हुआ है तो बच्चे की हुलिया के बारे में भी सबको वेरीफाई होना चाहिए। इसलिए अपनी वॉकी टॉकी संभाल के रखना है और उतनी आवाज़ रखनी है वॉकी टॉकी में जितना आप लोग सुन सकें, सुन भी इतना सके कि वेरीफाई हो जाए। ऐसा ना कि बंद करके रख लें और जिम में रख लो वॉकी टॉकी रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वॉकी टॉकी यूजेबल है तो वो प्रॉपर उसमें आवाज़ आनी चाहिए और इतनी आवाज़ आनी चाहिए आप लोग उसे सुन सकें। क्लियर है? यस सर। जैसे बच्चा मिल जाता है वैसे ही अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है, उसी जगह पे पहुंचना है। अगर मॉक ड्रिल करा रहे हैं तब भी फिर भी नहीं मिलता है, तब भी एकत्र होते ही नहीं होते हैं। सर मैं देख के आया था अपनी एरिया में, मुझे नहीं मिला, सर मुझे भी नहीं मिला, सर मुझे भी नहीं मिला। सब लोग एकत्र होंगे वहाँ पे। जैसे सीनियर वहाँ पे जजमेंट देगा भाई आप कोड डिफ्यूज करा दो तो कोड डिफ्यूज करा दो। जैसे भी है वहाँ पे कुछ समझाते हैं कि भाई तुमने अच्छा काम किया या कुछ भी अगर गलत किया है तो वो, और जैसा भी आपने काम किया उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर अच्छा काम किया है तो आपको गुड अच्छा कहेंगे। समझ रहे हो? अब मुझे ये बताओ कि कोड पिंक मैंने बताया है किस किस की समझ में आया है और किस किस की समझ में नहीं आया है। सब लोग एक बार हाथ खड़े करेंगे। सब लोगों की समझ में आया है? यस सर। इसी प्रकार मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ भाई? सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा इसी के बारे में, कोड पिंक के बारे में। पूछ सकते हैं सर। मैडम मान लो आपकी ड्यूटी मैन पोर्च पे है, अगर वहाँ पे कोई फीमेल वगैरह कह रही है कि कोड पिंक हो, वो मतलब मेरा बच्चा गुम हुआ है, तब आप क्या करेंगे? उससे बच्चे का हुलिया जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद में अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे। सुपरवाइज़र आके उनकी सारी डिटेल लेके फिर कोड अनाउंस गुड करेंगे। गुड। मान लो आपकी ड्यूटी एलडीआर में है तो कोड पिंक हो गया है, फिर भी अगर क्वालिटी फैसिलिटी वाले पूछ लेते हैं आपको कि क्या हुआ है तो आप क्या करेंगी? फिर क्या बताएंगी? कुछ नहीं, उनको बस ये बताएंगे कोड पिंक हुआ है। और उस अगर वो पूछेंगे कि आपको बच्चे की हुलिया मालूम है तो वो वेरीफाई करना है। क्लियर है? हाँ। जब भी हम वॉकी टॉकी पे अनाउंसमेंट करना है तो अपने हाथ पे लिख लेना है भाई ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे बच्चे ने पैंट पहन रखा है, वो पहन रखा है। अच्छा मैडम जी, आपकी ड्यूटी एलडीआर में है, मान लो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं, अगर किसी का बच्चा गुम हो जाएगा जब आप क्या करेंगी? सबसे पहले हम पिन कोड का लॉन्चमेंट करवाएंगे। Yes. फिर उसके बाद मैडम के पास जाएंगे। Yes. मैडम को चेयर पे बैठाएंगे। Yes. तसल्ली दिलवाएंगे। फिर Yes. हम उनसे ये पूछेंगे कि मैडम आपका बच्चा मेल था फीमेल था, कैसा कलर का था, कैसा कपड़ा पहन रखा था, कैसा शूज पहन रखा है। फिर सर आएंगे, फिर हम सर को यही बात बताएंगे और कोड अनाउंसमेंट कराएंगे और अपने सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे। गुड। सतीश शर्मा रिसेप्शन पे रहती है। हाँ जी। आप ग्लास डोर बंद करके बच्चे को किस प्रकार सर्च करेंगे? ढूंढेंगे, चार हमें पहले पूछेंगे उनसे कि आपको कुछ नहीं ढूंढना है, आपको सीधी सी बात है, गेट पे आपकी मेन पोर्च पे ड्यूटी है, गेट पे ही ध्यान रखना है। अगर कोई बड़ा वाला बैग लेके जा रहा है तो उसे सर्च कर लेना है। भाई छोटा बच्चा है, मान लो 2 साल का है तो उसे हम बैग में भी ले जा बैग में ले सकते जा हैं, सकते हैं। तो वो चीज़ सर्च करनी बैग है। चेक करेंगे जो जैसे क्लियर क्लियर क्लियर।